हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास आई है हीरो स्प्लेंडर BS6 FI वाली वेरिएंट है। यहाँ आपको दिखा दे 3D लोगो, प्रोग्रामिंग FI लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और आज हम बात करेंगे थोड़ा सा क्रिटिकल प्रॉब्लम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं करंट प्रॉब्लम को लेकर कि आपके पास कोई सी भी BS6 की गाड़ियाँ आती है और गाड़ी में करंट ना आए तो कौन कौन से स्टेप आपको चेक करना है, क्योंकि BS4 और BS3 की गाड़ियों को अगर आप चेकआउट करते तो उसमें आपको TCI यूनिट और CDI यूनिट देखने को मिलता था, बट BS6 की यह गाड़ी में लगा दिया गया है ECU। तो करंट ना आए तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर एंड तक जाना है। तो वीडियो आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल BS6 से रिलेटेड वीडियो लाते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। पहले से ही ओपन कर रखे हैं ताकि आप लोग को इजीली समझा सकें। तो सारे पैनल वगैरह ओपन कर लेते हैं और इसके सीट को भी निकाल देते हैं ताकि डिटेल में आपको हम समझा सकें कि कैसे कैसे इसका करंट वर्क करता है। सेल्फ वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट इसके अंदर स्पार्किंग नहीं है। देखिए एक जरा सा स्पार्किंग में सिर्फ आपको हम सेटअप बताएंगे कि एक एक स्टेप कैसे कैसे यूज करना है और फाइनल प्रॉब्लम तक पहुंचना है। तो सबसे पहला जो हमारा करंट का जो सप्लाई होता है वो हमारे मैग्नेट सेट से होता है। रिंग के बारे में बताते हैं आपको। तो मैग्नेट सेट से जो वायर आया हुआ है, ये जो हमारा ग्रीन पे एक यहाँ पे जो डार्क रेड का वायर बना हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल लाइट का वायर है। बाकी ये जो दोनों वायर है, एक वाइट पे येलो एक ब्लू पे येलो, ये हमारा पिकअप ऑयल का वायर है। और दो हमारा एक वाइट और एक ग्रीन कलर का है, ये लाइटिंग का है और चार्जिंग का है। अगर बताया जाए तो इन सब गाड़ियों में स्टार्टिंग का कोई कॉइल नहीं होता है। तो अब यहाँ से कंफ्यूजन ये है कि करंट कैसे चेक करना है। तो सबसे सटीक तरीका क्या है कि न्यूट्रल वाले वायर हमारा यहाँ से वेस्ट चला जाएगा, मल्टीमीटर से इसके पिकअप कॉइल को चेक करना है और इस पे आपको टेस्टिंग लैंप का यूज करना है। देखिए आपको कैसे तरीका बताते हैं इसके करंट को चेक करने का। तो सबसे पहले नेगेटिव का इस वाले वायर में या इस वाले वायर में कहीं पे, या फिर इसके अंदर वायर को अटैच करके करंट को चेक कर सकते हैं। बट वायर का होगा कहीं से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए हम टेस्टिंग लैंप का यूज करेंगे। टेस्टिंग लैंप किस तरह से यूज करना है उसके बारे में आपको हम बताते हैं। यह वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो क्या होगा कि कभी भी आपके पास अगर करंट के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, नॉर्मल बिना बोले जब भी सेल्फ लेगा, जब भी आपकी गाड़ी सेल्फ घुमाएगी, वैसे आपका सेल्फ नहीं लेगा। तो न्यूट्रल वाले वायर को अटैच कर दिए, टेस्टिंग लैंप को यहाँ पे रख दिए। अब चलिए इसके सेल्फ को यूज करके दिखाते हैं। तो देख पा रहे कितना सटीक आपको स्टेप यूज करते हुए दिखाते जाना कि कैसे कैसे चेक करना है। टेस्टिंग लैंप ये प्रूफ कर रहा है कि आपका लाइटिंग और चार्जिंग का कॉइल एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाते हैं। फिर भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है या फिर डॉट होता है, वो कंफर्म करवाते हैं। जो हमारा मैग्नेट साइड से करंट निकलता है वो निकलता है AC यानी अल्टरनेट करंट। तो यहाँ से हमारे जो RR यूनिट के पास जाता है यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर के पास, वहाँ से हमारा करंट DC में सप्लाई होता है यानी डायरेक्ट करंट, वो बैटरी को चार्जिंग के लिए सप्लाई होता है। चलिए इसके RR यूनिट के पास चेक करते हैं इसकी सप्लाई मैग्नेट साइड से जा रही है या नहीं जा रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम करंट की सप्लाई चेक करेंगे, क्या हमारा करंट प्रॉपर सप्लाई हो रहा है नहीं। तो सबसे पहले वायरिंग बता दें कौन से वाले में आपको करंट चेक करना है। तो इसके कपलर को यहाँ से रिमूव कर लें और पहले के अकॉर्डिंग बहुत ये दोनों वायर में करंट आपको चेक करना है। बाकी आउटपुट जाता है बैटरी चार्जिंग की, रेड पे येलो है ये लाइटिंग के लिए, बाकी ये रेड पे ब्लैक है ये हमारा चार्जिंग के लिए है। और ये दोनों वायर में हमको करंट कैसे चेक करना है। और इस सिचुएशन में आप इग्निशन ऑन रखें या ऑफ रखें कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट करंट आपका किक से यूज होकर चेक हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दें, इसके दो वायर को अटैच कर देना है आपस में, या फिर वायर की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं, बट बॉडी में टच नहीं करना है। ये देख पा रहे हैं एक येलो और एक व्हाइट वाले वायर को अटैच कर दिया। जैसे इसके किक को अप्लाई करेंगे हमारा यहाँ पे चेक ये जो लाइट ब्लिंक करेगा, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो यानी यहाँ तक हमारा करंट सही है। इसका जो RR यूनिट खराब है या सही है, इसको चेकआउट करने के लिए हमें जो नेक्स्ट स्टेप यूज करना पड़ेगा, यानी इनपुट उधर से मैग्नेट साइड से जो आ रहा है वो सही है। अब आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा जो RR यूनिट करंट की सप्लाई कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या चीज चेक करना पड़ेगा उसके बारे में आपको हम बता देते हैं। हमारा RR यूनिट सही है या खराब। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बता दें RR यूनिट का जो मेन काम होता है वो होता है कि हमारा AC करंट को DC में सप्लाई करना, पहले बता चुके हैं।
प्लस चार्जिंग के रिलेटेड काम करता है। तो यहाँ से करंट जो हमारा आएगा इस रेड वाले वायर में आएगा। तो रेड वाला वायर कैसे चेक करना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। एकदम स्टेप यही यूज कीजिए, करंट का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। हमारा यहाँ से ओपन हो गया। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस पर भी हम टेस्टिंग लैंप देख रहे हैं। छोटे से टेस्टिंग लैंप की मदद से हम किस तरह से चेकआउट कर रहे हैं करंट। तो एक वायर इसका इस वाले वायर पे अटैच कर देते हैं और एक हम यहाँ क्या करेंगे, बॉडी पे यूज करेंगे। ये देखिए अटैच कर दिए। अब एक बॉडी पे यूज करके यहाँ पे अगर टेस्टिंग लैंप जलता है आरआर यूनिट सही है, नहीं जलता है आरआर यूनिट खराब है। बहुत समय ऐसा भी होता है कि आरआर यूनिट से वायर कटा भी होता है। तो सारी चीज़ों को आप चेक कर लें। तो एक बार यहाँ अटैच कर दिए और एक बार अब इसके बॉडी में दे देते हैं। अब इसको किक यूज करके दिखाते हैं कि हमारी गाड़ी का जो है लाइट जलेगा। दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको लाइट ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यानी हमारा आरआर यूनिट भी सही है। अब नेक्स्ट यहाँ से हमारा जाता है ईसीयू की ओर, क्योंकि ईसीयू डायरेक्ट जो है बैटरी के करंट से वर्क करता है। तो ईसीयू को भी हम चेकआउट कर लेते हैं। ईसीयू तो खराब होगा तो ऑब्वियसली हमारा मीटर में चेक इंजन लाइट जल जाएगा, बाकी और कहीं से इरिटेट प्रॉब्लम करेगी। तो करंट रिलेटेड एक बार ईसीयू में हम 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे, फिर हम एचटी कॉइल तक जा लिए। अब चलिए इसके जो ईसीयू में 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। उससे पहले अगर आप चाहें तो इसके रिले को भी चेंज करके देख लें। रिले भी बहुत से मतलब करंट नहीं देता है, बट यहाँ तो सेल्फ अच्छी तरह से ले रहा है तो रिले हमारा एकदम परफेक्ट है। तो ईसीयू का 12 वोल्ट का करंट चेक करते हैं। तो ये इसका ECU है। ECU यानी इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल यूनिट। एक बड़ा सा ECU इसके अंदर ऐड कर दिया गया है। इसके अंदर क्लियरिंग की आवश्यकता पड़ती है। अब चलिए आपको दिखाते हैं करंट किस वाले वायर में चेक करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को होल्ड कर दिए, 20 वोल्ट पे यहाँ पे कंटिन्यूटी सेट कर दिए। इसका ब्लैक और रेड वाले वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। तो 12 वोल्ट की आवश्यकता है। अगर 12 से प्लस आ रहा है तो भी अच्छी बात है, 12 से प्लस आ जाए तो अच्छी बात है, और 12 वोल्ट आ रहा है वो भी ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, नज़दीक से आपको दिखा देते हैं। एक वायर है ब्लैक प्लस रेड प्लस ब्लैक लाइन। तो उस वाले वायर पे इस नीडल को हम अटैच कर देंगे और काफ़ी अच्छे से इन सारी चीज़ों को करें काम, वरना फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अब इसके नेगेटिव पॉइंट को हम बॉडी पे टच कर देते हैं। तो ये दोनों वायर को अटैच किया, आपको वोल्टेज शो करके दिखाते हैं। देखिए 12 वोल्ट से प्लस आ रही है, यानी 14 प्लस है। तो 13 14 ये मतलब प्रॉपर है, यानी हमारा सप्लाई भी एकदम ओके है। अब इसके ECU को अटैच कर देते हैं। करंट सिर्फ आपको इस वाले वायर में चेक करना है। अगर वायर चेक कीजिएगा तो आपका सिर्फ कन्फ्यूजन और टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। तो इसके ECU को हम कपलर को पिन मिला के लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है। ये देखिए ये ECU को लगा दिए। तो मैकेनिक दोस्तों लास्ट और एंड जो प्रॉब्लम जाता है हमारा एचटी कॉइल की ओर जाता है। तो चलिए एचटी कॉइल में करंट कैसे चेक करना है उसके बारे में बताते हैं, क्योंकि सबसे टफ होता है एचटी कॉइल को चेक करना। तो इस वाले स्क्रू इसका कंप्लीट थ्रोटल बॉडी। तो दोस्तों देख पा रहे इसके टैंक लाइन को भी ओपन कर चुके हैं। एचटी कॉइल में 2 वायर अटैच है और हमें क्यों लगता है पहले के अकॉर्डिंग बहुत आसान है अब की गाड़ियों का कॉइल चेक करना, क्योंकि 2 वायर है। एक है रेड पे ब्लैक लाइन, एक है हमारा पिंक पे ग्रीन लाइन। तो पिंक पे जो ग्रीन लाइन है वो डायरेक्ट ECU से कनेक्ट है और ECU डिटेक्ट करता है कि कब कितना इसके अंदर वोल्टेज आना चाहिए। प्लस यहाँ पे जितनी भी गाड़ी का ये जो सेंसर वर्क करता है, सारा जो सेंसर है DC सप्लाई पे वर्क करता है, यानी सारे जो सेंसर पे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अगर आपको प्रूफ दें तो चलिए आपको मल्टीमीटर से प्रूफ देते ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जैसे अभी आपको हम बता रहे थे कि 12 वोल्ट की सप्लाई से वर्क करता है, तो उसके लिए क्या करेंगे है आपको एक बार ऑफ करके चेक करवाएंगे, एक बार ऑन करने के बाद चेक करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो काम है मल्टीमीटर का होल्ड कर तरीके से इसमें वोल्टेज चेक कर रहे हैं। एक हम ये चेक कर रहे हैं कि इग्निशन ऑफ में हमारा करंट आता है या नहीं। तो इग्निशन ऑफ में यहाँ पे सप्लाई नहीं होता है, क्योंकि ये वायर मैंने जहाँ तक चेक किया ECU में, तो ECU में 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है इग्निशन के ऑन करने के बाद। तो अभी सबसे पहले हमारा इग्निशन ऑफ है और उस कंडीशन में इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं है, यानी इसके ऊपर इग्निशन ऑन करने के बाद ही करंट आता है। ये देख पा रहे हैं कुछ 0.42 41 इस तरह से। और जैसे इग्निशन ऑन करेंगे 12 प्लस की सप्लाई आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इग्निशन अभी ऑन कर दिया। अब इसके जो वोल्टेज को चेकआउट करके दिखाते हैं। इग्निशन ऑन करते ही वोल्टेज इसमें बढ़ जाता है और 12 वोल्ट की प्लस हो जाता है। ये देखिए
ये होता है लाइफ प्रूफ, यानी कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई चेक कीजिए। देखिए यहाँ तक अगर सप्लाई आ रहा है उसके बाद भी अगर करंट सप्लाई नहीं कर रहा है तो एचटी कॉइल खराब है, क्योंकि जिस तरह से स्टेप दिखाए मैग्नेट कॉइल हमारा सही है, आरआर यूनिट सही है, बैटरी में सप्लाई सही जा रहा है, हमारा ईसीयू सही है, तो यहाँ तक भी आ रहा है तो हमारा एचटी कॉइल खराब होगा। अब चलिए आपको हम इस कॉइल में आपको दिखा देते हैं, इसका काम हो गया। तो यहाँ पे थिम्बल देखें, इस जगह पे ग्रीन थिम्बल बना हुआ है, यानी ये हमारा नेगेटिव है, नीचे वाला हमारा पॉजिटिव है। तो इसके फ्यूल का वाला लाइन को हम कवर, तो सारे स्टेप को चेक कर लिए। अब इसके सेल्फ वाले बटन को प्रेस करके करंट चेक करवाते हैं। तो देखें करंट कितना तेज है मारो। तो यानी करंट को चेक करने का प्रॉपर और सटीक तरीका यही आप यूज कीजिए। अब देखिए गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे। करंट एकदम प्रॉपर है। यही स्टेप आप यूज कीजिए और करंट को एकदम कहीं से भी प्रॉब्लम रहे, यही स्टेप यूज करने के बाद आपका 100% सोल्यूशन निकल आएगा। अगर चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से टॉपिक लेकर।